अब देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के फैन हो तो गाइज अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि गाइज आने वाले 10 मिनट के अंदर हम आर्गुबली 2023 के वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच केनी ओमेगा वर्सेस विल ऑस्प्रे IWGP यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे। और गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के इस मैच के बैक स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं। और गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे रियल लाइफ के अंदर एक दूसरे से नफरत क्यों करते गए, और गाइज क्यों ऑस्प्रे और ओमेगा का ये मैच रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट मैच होने वाला है। तो गाइज चलिए बिना किसी बकवासबाजी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं 2023 के वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच केनी ओमेगा वर्सेस विल ऑस्प्रे IWGP यूनाइटेड चैंपियनशिप इन टोक्यो डोम की। देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर पहली बार इस होती गए जब रेसल किंगडम 13 के ऊपर केनी ओमेगा NJPW के रेसल किंगडम पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर NJPW में उनका फाइनल मैच रेसल करते गए। और गाइज यहाँ पर जनवरी 2019 के अंदर जब केनी ओमेगा टोक्यो डोम में हिरोशी तनाहाशी के खिलाफ NJPW में उनका आखिरी मैच रेसल कर रहे होते गए, तो गाइज यहाँ पर ओमेगा ओरिजिनली ये चाहते गए कि केनी ओमेगा के NJPW में आखिरी मैच के ऊपर केनी ओमेगा का रियल लाइफ फ्रेंड और NJPW सुपरस्टार कोटा इबुशी उस मैच के अंदर केनी ओमेगा की तरफ से रिंग साइड एरिया पर खड़े हो। बट गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी उस मैच के अंदर रिंग साइड एरिया पर खड़े नहीं हो पाते गए, क्योंकि गाइज उसी शो के ऊपर NJPW के रेसल किंगडम के ओपनिंग के ऊपर कोटा इबुशी विल ऑस्प्रे को IWGP नेवर ओपनवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए। और गाइज विल ऑस्प्रे और कोटा इबुशी के उस मैच के अंदर ना कि विल ऑस्प्रे कोटा इबुशी को हराकर विल ऑस्प्रे NJPW के IWGP नेवर ओपनवेट चैंपियन बनते गए, बल्कि उस मैच के अंदर कोटा इबुशी को काफी सीरियस इंजरी हो जाती गई। और गाइज यहाँ पर इबुशी के इंजर्ड होने की वजह से रेसल किंगडम के मेन इवेंट पर केनी ओमेगा के मैच के अंदर विल ऑस्प्रे की वजह से कोटा इबुशी केनी ओमेगा के साथ नहीं आ पाते गए। और गाइज यहाँ पर यह पहली बार होता है जब विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा के बीच में थोड़ी सी टेंशन बढ़ती गई। बट गाइज इसके बाद NJPW के रेसल किंगडम पेपर व्यू के खत्म होने के बाद जब केनी ओमेगा NJPW को लीव करने वाले होते गए, तो गाइज यहाँ पर NJPW के बैक स्टेज के ऊपर केनी ओमेगा NJPW के रेसलर्स के साथ उनकी फाइनल मीटिंग करते गए। और गाइज यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर केनी ओमेगा के साथ साथ कोडी रोड्स, यंग बस और हैंगमैन पेज भी होते गए। और गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने ये खुद बताया है कि केनी ओमेगा के NJPW में लास्ट मीटिंग के अंदर केनी ओमेगा ने विल ऑस्प्रे को उस मीटिंग में ये कहा था कि केनी ओमेगा के NJPW को लीव करने के बाद विल ऑस्प्रे NJPW कंपनी को लीड करेंगे। और गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि केनी ओमेगा ने NJPW कंपनी को जब लीव किया था, तो गाइज केनी ओमेगा ने पर्सनली विल ऑस्प्रे से ये कहा था कि केनी ओमेगा के जाने के बाद ये कंपनी अब विल ऑस्प्रे के हाथों में है। और गाइज इस कंपनी को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बनाना पूरी तरह से विल ऑस्प्रे के हाथों में है। और गाइज यहाँ पर जब केनी ओमेगा NJPW को लीव कर रहे थे, गाइज बेसिकली केनी ओमेगा ने विल ऑस्प्रे से ये कहा था कि NJPW कंपनी अब विल ऑस्प्रे के हाथों में जाने वाली गए। और गाइज विल ऑस्प्रे NJPW कंपनी के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। यहाँ पर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के इस मीटिंग के बाद करीबन 2 सालों तक केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के बीच में कोई भी बातचीत नहीं होती गए। बट गाइज यही जब कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर केनी ओमेगा AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बनते गए और गाइज कोटा और विल ऑस्प्रे NJPW के अंदर IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनते गए, तो गाइज एक बार फिर से इन दोनों रेसलर्स के बीच में टेंशन शुरू होती गई। क्योंकि गाइज यहाँ पर जब केनी ओमेगा AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन होते गए, तो गाइज केनी ओमेगा एक हील रेसलर होते गए, जहां पर केनी ओमेगा AEW के साथ साथ इंपैक्ट रेसलिंग और लूचा लिब्रे AAA के भी वर्ल्ड चैंपियन होते गए। और गाइज केनी ओमेगा के इसी बेल्ट कलेक्टर गिमिक के अंदर केनी ओमेगा उनका एक इंटरव्यू देते गए, जहां पर केनी ओमेगा के इस इंटरव्यू के अंदर जब इंटरव्यूअर विल ऑस्प्रे के IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बात करता है, और गाइज जब इंटरव्यूअर केनी ओमेगा से ये पूछता है कि क्या केनी ओमेगा विल ऑस्प्रे को कभी अपने साथ रेसल करने देंगे, तो गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ये कहते गए कि विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा के बराबरी के नहीं गए। और गाइज भले ही विल ऑस्प्रे NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन हो, बट गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा की बराबरी नहीं कर सकते गए। और गाइज क्योंकि उस समय केनी ओमेगा एक हील रेसलर थे, तो गाइज इसीलिए केनी ओमेगा उनके गिमिक को मेंटेन करते हुए उनके इंटरव्यू में विल ऑस्प्रे की बुरी तरीके से बदनामी करते गए। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ये कहते गए कि केनी ओमेगा के NJPW को लीव करने के बाद NJPW कंपनी वर्ल्ड वाइड पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और गाइज केनी ओमेगा के NJPW को लीव करने के बाद NJPW कंपनी की पॉपुलैरिटी पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। और गाइज क्योंकि विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा की बराबरी नहीं कर सकते गए, तो गाइज इसीलिए विल ऑस्प्रे की वजह से NJPW कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी है। और गाइज यहाँ पर बेसिकली ओमेगा के इस इंटरव्यू के अंदर
अंदर केनी ओमेगा, एनजेपीडब्ल्यू और विल ऑस्प्रे की पूरी तरह से बुराई करते गए, जिसके बाद कि विल ऑस्प्रे का इस इंटरव्यू पर रिप्लाई आता है और गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे ये कहते गए कि केनी ओमेगा उनकी बातों से पलट रहे गए, क्योंकि जब यहाँ पर ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव किया था तो ओमेगा ने विल ऑस्प्रे को एनजेपीडब्ल्यू का फ्यूचर बताया था। और गाइस अब यहाँ पर ओमेगा की ये फालतू का बातें करना विल ऑस्प्रे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर विल ऑस्प्रे के केनी ओमेगा के इंटरव्यू पर सोशल मीडिया पर इस ट्वीट के बाद रिप्लाई करते गए, जहां पर केनी ओमेगा रिप्लाई करके ये कहते गए कि जब केनी ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव किया था तो गाइस केनी ओमेगा ने सिर्फ विल ऑस्प्रे से ये नहीं कहा था कि विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू के फ्यूचर होंगे। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा ये कहते गए कि जब केनी ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव किया था तो गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा ने विल ऑस्प्रे और बुलेट क्लब के लीडर जे वाइट इन दोनों रेसलर्स को एनजेपीडब्ल्यू का फ्यूचर कहा था। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा को पर्सनली ये लगता है कि विल ऑस्प्रे जे वाइट के मुकाबले एनजेपीडब्ल्यू में फ्लॉप हो चुके गए। और गाइस यहाँ पर ओमेगा ये कहते गए कि जे वाइट ने ओमेगा के जाने के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को बढ़िया तरीके से टेक ओवर किया है। और गाइस विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा बनने में पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके गए। और गाइस यही वो मोमेंट होता है जब विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा बैक टू बैक सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को लेकर बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते गए। और गाइस करीबन 6 महीनों तक इन दोनों रेसलर्स के बीच में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती गई, जहां पर एक टाइम विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा को लेकर केनी ओमेगा के निक नेम बेस्ट बाउट मशीन को लेकर मर्चेंडाइज बनवाते गए। और गाइस यहाँ पर ऑस्प्रे ओमेगा को मॉक करने के लिए उनके अपने आप को बेस्ट बाउट मशीन कहते गए, बट गाइस यहाँ पर ओमेगा इस मर्चेंडाइज को टेक डाउन करा देते गए, जिसके बाद कि विल ऑस्प्रे उनके इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा और एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर बात करते गए। और गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे ये कहते गए कि विल ऑस्प्रे ओरिजिनली 2020 के अंदर ही एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करने वाले थे, बट गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा की वजह से विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू नहीं कर सकते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा पर ये आरोप लगाते गए कि केनी ओमेगा ने टोनी खान से विल ऑस्प्रे के डेब्यू कराने से मना किया है। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा उनके इंटरव्यू में ये कहते गए कि क्रिस जेरिको और एईडब्ल्यू कंपनी विल ऑस्प्रे को एईडब्ल्यू में बहुत ही पहले लाना चाहती थी, बट गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा ने एईडब्ल्यू कंपनी को ये वार्निंग दी गई कि अगर वो लोग विल ऑस्प्रे को एईडब्ल्यू में लाते गए तो गाइस ओमेगा एईडब्ल्यू कंपनी पर काम नहीं करेंगे। और गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे के इस आरोप के बाद केनी ओमेगा एक बार फिर से उनके इंटरव्यू के अंदर विल ऑस्प्रे के इस आरोप को गलत साबित करते गए। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा ये कहते गए कि विल ऑस्प्रे कभी भी केनी ओमेगा की बराबरी नहीं कर सकते गए। और गाइस इसीलिए विल ऑस्प्रे उनके इंटरव्यू के अंदर गलत सलत और उल्टी सीधी बातें कर रहे गए। और गाइस कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया और इंटरव्यूज के अंदर इन दोनों रेसलर बहुत ही ज्यादा हीट बढ़ जाती गए, जिसके बाद कि फाइनली 2022 के अंदर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू उनका फॉरबिडन डोर पेपर व्यू करती गए। और गाइस यहाँ पर पहली बार होता है जब विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करते गए। और गाइस विल ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करने के बाद विल ऑस्प्रे इस चीज को भी हिंट करते गए कि पॉसिबली फॉरबिडन डोर के ऊपर विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा को फेस करेंगे। और गाइस यहाँ पर फॉरबिडन डोर पेपर व्यू से पहले विल ऑस्प्रे उनके एक इंटरव्यू में ये कहते गए कि अगर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे आमने सामने आते गए तो गाइस विल ऑस्प्रे मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर केनी ओमेगा को पूरी तरह से बीट कर देंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे को नहीं लगता है कि 40 साल के केनी ओमेगा विल ऑस्प्रे के आमने टिकेंगे। गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे ये कहते गए कि केनी ओमेगा के करियर में आज केनी ओमेगा जो कुछ भी बने गए वो सब कुछ काजुचिका ओकाडा की देन है, क्योंकि गाइस ओकाडा और ओमेगा के मैच की वजह से ही केनी ओमेगा वर्ल्ड वाइड इतने पॉपुलर बने गए। और गाइस केनी ओमेगा और ओकाडा के मैच को छोड़ के केनी ओमेगा के मैच में केनी ओमेगा ने उतने 5 स्टार मैचेस नहीं दिए हैं जितने विल ऑस्प्रे ने सिर्फ 2022 में दिए हैं। और गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे ये कहते गए कि विल ऑस्प्रे ने 2022 के अंदर बैक टू बैक एनजेपीडब्ल्यू और दूसरी कंपनी पर 5 स्टार मैचेस दिए हैं। और गाइस ऑस्प्रे को नहीं लगता है कि केनी ओमेगा कभी भी ऑस्प्रे की बराबरी कर पाएंगे। और गाइस यहाँ पर ऑस्प्रे के इस इंटरव्यू के बाद फाइनली 2022 के अंदर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे आमने सामने आते गए, जब एईडब्ल्यू कंपनी उनके ट्रियोस चैंपियनशिप के टूर्नामेंट को कराती गए। और गाइस इस टूर्नामेंट के अंदर फाइनली केनी ओमेगा और एलीट के बीच में हमें एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिलता है, जहां पर एईडब्ल्यू के ट्रियोस चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर हमें पहली बार केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के एंडिंग के ऊपर एक दूसरे को फेस टू फेस कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद केनी ओमेगा एक बार फिर से एईडब्ल्यू के अरीना के अंदर ही विल ऑस्प्रे को बुरी तरीके से मॉक करते गए, जिसके बाद की एईडब्ल्यू के ट्रियोस चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर हमें विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा ट्रियोस मैच के अंदर आमने सामने देखने को मिलते गए। और गाइस यहां पर यह पहली बार होता है जब केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर आमने सामने रसल करते गए। यहां पर एलीट और यूनाइटेड एम्पायर के काफी शानदार मैच के बाद एलीट यूनाइटेड एम्पायर को हराकर एईडब्ल्यू के ट्रियोस चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचती गए। और गाइस उसके बाद एईडब्ल्यू के अंदर विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा दोबारा हमें कभी आमने सामने देखने को नहीं
मिलते गए। बट गाइज वहीं उसके करीबन 4 महीनों के बाद जब एनजेपीडब्ल्यू उनका पावर स्ट्रगल पेपर व्यू करते गए तो गाइज एनजेपीडब्ल्यू के पावर स्ट्रगल पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे सोता यूमिनो को हराकर उनका आईडब्ल्यूजीपी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप रिटेन करते गए। और गाइज यहां पर ऑस्प्रे के टाइटल को रिटेन करने के बाद जब एनजेपीडब्ल्यू का शो ओवर होने वाला होता है तो गाइज शॉकिंग तरीके से केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू के शो के ऊपर वीडियो के द्वारा उनका प्रोमो कट करते गए। और गाइज करीबन 4 सालों तक सोशल मीडिया पर दोनों के बुरी राइवलरी के बाद केनी ओमेगा फाइनली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर विल ऑस्प्रे को आईडब्ल्यूजीपी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए। और गाइज यहां पर केनी ओमेगा ये कहते गए कि केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू के पहले आईडब्ल्यूजीपी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन थे। और गाइज केनी ओमेगा की वजह से एनजेपीडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड इतनी पॉपुलर बनी। और गाइज अब जबकि केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो गाइज ना कि केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू पर उनकी वापसी करेंगे बल्कि केनी ओमेगा विल ऑस्प्रे को बीट करके ये साबित करेंगे कि विल ऑस्प्रे कभी भी केनी ओमेगा की बराबरी नहीं कर सकते गए। और गाइज यहां पर बेसिकली पावर स्ट्रगल के ऊपर केनी ओमेगा फाइनली विल ऑस्प्रे को सिंगल मैच के लिए चैलेंज करते गए। और गाइज इसके बाद अब फाइनली टोक्यो डोम के अंदर 2 दिनों के अंदर हमें दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच केनी ओमेगा वर्सेस विल ऑस्प्रे देखने को मिलने वाला है। और गाइज मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि अगर इस मैच के अंदर कोई बोच या फिर इंजरी नहीं होती गए तो गाइज इस मैच को 6 स्टार रेटिंग देने से कोई भी रोक नहीं सकता है। बट गाइज यहां पर अगर बात करें इस मैच की तो गाइज यहीं अब इस मैच के 2 दिनों पहले केनी ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू के वेबसाइट पर उनका इंटरव्यू दिया है जहां पर केनी ओमेगा का यह कहना है कि केनी ओमेगा जापान के अंदर जापानीज लैंग्वेज में प्रोमो कट कर सकते गए जो कि विल ऑस्प्रे उनके करियर में कभी भी नहीं कर पाएंगे। और गाइज यहां पर केनी ओमेगा टोक्यो डोम के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियन बनने के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को एक बार फिर से लीड करने वाले गए। और गाइज केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू को उस लेवल पर पॉपुलर करेंगे जिस लेवल पर विल ऑस्प्रे कभी भी नहीं कर सकते गए। और गाइज कुछ इस तरीके से करीबन 3 साल के लंबे राइवलरी के बाद फाइनली 4 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर दुनिया के 2 सबसे बेहतरीन रेसलर आमने सामने होंगे। और गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या फाइनली करीबन 4 सालों के बाद केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू में वापस आकर उस टाइटल को दोबारा जीतते गए जिस टाइटल को केनी ओमेगा ने सबसे पहले जीता था, या फिर टोक्यो डोम के अंदर विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा को हराकर दुनिया को यह प्रूफ करते गए कि विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा के मुकाबले बेटर रेसलर है। वेल गाइज आपको क्या लगता है केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे में से टोक्यो डोम में कौन जीतेगा? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।